दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर की उस सच्चाई को समझेंगे जिसके बारे में अक्सर लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है और इसी सच्चाई को छुपाया जाता है जिसके कारण लोग जिंदगी भर दवा खा रहे हैं। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रोज खा रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? क्या हाई बीपी एक बीमारी है या केवल शरीर का एक डिसऑर्डर है? दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। आखिर ऐसा क्यों? क्या बिना दवा के ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल में रखा जा सकता है? क्या नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाया जा सकता है? आज का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज हम मॉडर्न साइंस, रिसर्च, आयुर्वेदिक और अपने अनुभव से इन सभी सवालों का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आज जो जानकारी आप जानेंगे वह आपके स्वास्थ्य के प्रति सोच बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो सुनने के बाद अगर हेल्पफुल लगे तो घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के समय में 5 में से 3 लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं या सिटी में रहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर आखिर क्या है, आखिर है क्या। सबसे पहले समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो खून को पूरे शरीर में भेजता है। खून जब धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, खून जब धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है उसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, 120/80 mmHg, 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक दबाव बताता है कि हृदय खून को कितनी ताकत से पंप कर रहा है। सिस्टोलिक क्या बताता है? दबाव बताता है कि आपका हृदय खून को कितनी ताकत से पंप कर रहा है, उसे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। और डायस्टोलिक दबाव बताता है कि हृदय आराम की स्थिति में कितना दबाव बना हुआ है, कितना दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या है। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है या डिसऑर्डर, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसी चीज में सारी चीजें छुपी हुई है। इसी को लोग नहीं समझते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक डिजीज कैटेगरी में रखा गया है, बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है, ये मॉडर्न साइंस के अनुसार। लेकिन वास्तविकता में यह अक्सर अंडरलेइंग डिसऑर्डर का परिणाम होता है। अंडरलेइंग डिसऑर्डर का परिणाम होता है दोस्तों, यानी अधिकांश मामलों में हाई बीपी स्वयं समस्या नहीं है। इस स्वयं की समस्या नहीं है बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का संकेत है। सीधे तौर पे समझ लीजिए। तो दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल हुआ, अगर मोबाइल हैक हो जाता है तो मोबाइल खराब नहीं है, कुछ समस्याएं आ गई हैं। मोबाइल ठीक से नहीं चल रहा है तो कुछ समस्याएं आ गई हैं, रिसीव करने की नहीं। अगर मोबाइल टूट जाता है तो दोस्तों वो बीमारी। इसी तरह से ये क्या है? अंडरलेइंग डिसऑर्डर का परिणाम होता है, यानी कि हमारे शरीर में कहीं पे कोई गड़बड़ी है जिससे बीपी बढ़ रही है। गड़बड़ी जैसे दोस्तों मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस,
तनाव, नींद की कमी, खराब खान पान, धमनियों की कठोरता, किडनी की समस्या, इन्हीं कारणों से बीपी बढ़ता है। अब ये जब शरीर में समस्याएं होगी तो दोस्तों बीपी बढ़ेगा। यानी कि शरीर बीपी संकेत देता है कि आपके शरीर में ये सारी समस्याएं या इनमें से कोई ना कोई समस्या है। अगर आपका खराब खान पान है तो भी बीपी बढ़ सकती है, किडनी की समस्या है तो भी बीपी बढ़ सकती है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप तनाव में हैं तो भी बीपी बढ़ सकती है। यानी शरीर में जब भी कोई समस्या होगी तो बीपी बढ़ेगी। इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से समस्याएं हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दोस्तों आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है, बढ़ने का कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के एक कारण नहीं है, इसके कई वास्तविक कारण हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज की रिसर्च बताती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस केवल डायबिटीज नहीं बढ़ाता बल्कि हाई बीपी भी बढ़ाता है। और आप देखते होंगे कि जिसका इंसुलिन बढ़ता है, डायबिटीज में होती है, बीपी भी साथ में हो जाती है। जब इंसुलिन ज्यादा बनती है तो शरीर सोडियम रोकने लगता है, पानी जमा होने लगता है, रक्त मात्रा बढ़ती है। इसका परिणाम है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पहला क्या कारण है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा कारण है अधिक नमक और प्रोसेस्ड किया गया फूड। दोस्तों, प्राकृतिक नमक उतना नुकसानदेह नहीं है जितना प्रोसेस्ड फूड। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, पैकेट फूड्स, जंक फूड खाते रहते हैं। इसमें अत्यधिक सोडियम होता है, इससे शरीर में पानी रुकता है और बीपी बढ़ता है। तो दूसरा कारण इसे हटाइए। तीसरा कारण है मोटापा। दोस्तों, विशेषकर पेट की चर्बी। मोटापे का मतलब ये नहीं है आपके शरीर में हाथ पैर मोटा है, उससे कोई मतलब नहीं। जब आपके पेट के आसपास चर्बी जमा होगी, जिसे बेली फैट कहते हैं, तो इससे क्या है, सूजन बढ़ाती है, हार्मोन बिगाड़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, जिससे बीपी बढ़ता है। चौथा है तनाव। दोस्तों, जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और ये दोनों हार्मोन धमनियों को संकुचित कर देते हैं। इसका परिणाम होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पांचवा कारण है नींद की कमी। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने वालों में हाई बीपी का जोखिम अधिक पाया गया। 7 घंटे से कम लेने वालों का, अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो बीपी का जोखिम बढ़ाती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। खराब नींद कॉर्टिसोल बढ़ाती है, शरीर में सूजन बढ़ाती है और हार्मोन असंतुलन पैदा करती है। छठा कारण है शारीरिक निष्क्रियता। जितना कम शरीर चलेगा उतनी धमनियां कठोर होंगी। नियमित गतिविधि ना होने से रक्त प्रवाह घटता है, हृदय पर दबाव बढ़ता है। इसलिए दोस्तों हमें रोज चलना चाहिए। सातवां सबसे बड़ा कारण है किडनी की शरीर समस्या। किडनी शरीर में दोस्तों क्या करती है, पानी, सोडियम, मिनरल का संतुलन बनाए रखती है। अगर आपकी किडनी कमजोर होती है तो बीपी बढ़ जाती है, ये भी कारण। तो आपने देखा 7 बड़ी वास्तविक समस्याएं। ये समस्याएं अगर शरीर में है तो बीपी बढ़ेगा। तो आप देखिए आपके शरीर में कौन कौन सी समस्या है। ये समस्या है, ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। डॉक्टर जिंदगी भर दवा क्यों लिखते हैं, क्यों कहते हैं कि आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा? दोस्तों यह वह प्रश्न है
जो लगभग हर मरीज पूछता है। कारण यह नहीं है कि डॉक्टर आपको जीवन भर दवा खिलाना चाहता है, उसका ये मकसद नहीं है। कारण यह है कि दोस्तों अधिकांश लोग मूल कारण नहीं हटाते हैं, और जब तक आप इन 7 कारणों को नहीं हटाएंगे दवा आपको खानी पड़ेगी। दवा क्या करती है आप ये भी जान लीजिए। जो भी आप एलोपैथिक दवाएं खाते हैं उसका काम क्या है? धमनियां फैलाती हैं, हृदय का दबाव कम करती है, अतिरिक्त पानी को निकालती है। लेकिन यदि व्यक्ति तनाव में है, मोटा है, गलत भोजन कर रहा है, व्यायाम नहीं करता है, तो कारण बना रहता है, और जब कारण बना रहता है तो दवाएं खाना पड़ेगा। इसीलिए दवा बंद करते ही बीपी फिर बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अपने अंदर की कमी को ढूंढिए, उस कारण को ढूंढिए, वो जो कारण हमने बताया बीपी होने का जो कारण है। जब आप कारण को हटा देंगे तो बीमारी आपकी जड़ से ठीक होती है, और इसे डॉक्टर नहीं करेगा, इसे आपको खुद करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली सच्चाई पे चलते हैं। क्या हाई बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? क्या हाई बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? इस पे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ मामलों में हाँ, कुछ मामलों में नहीं। यही कारण है मोटापा, तनाव, खराब जीवन शैली। तो कई लोगों में वजन कम करने और जीवन शैली सुधारने से बीपी सामान्य हो सकती है। लेकिन यदि कारण गंभीर, जैसे कारण कुछ गंभीर है, जैसे किडनी रोग है, गंभीर किडनी रोग है, धमनियों की अस्थायी क्षति हो चुकी है, आनुवंशिक कारण है, तो दवा की आवश्यकता बनी रहती है। महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कारण नहीं समझ रहे हैं कि गंभीर कारण है कि नॉर्मल कारण है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले कारण को हटाइए। अब चलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के कुछ नेचुरल तरीके को समझते हैं। आपने कारण समझ लिया, अब कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका आप समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। पहला काम क्या करना है? आपका वजन जितना है उस वजन को नियंत्रित करिए। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी बीपी कम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाइट के हिसाब से वजन जो है, उस वजन को आप नियंत्रण में लाइए। अपने मोटापे को कम करना है। दूसरा काम, दूसरा रोज दोस्तों किसी भी कीमत पर इसे मिस नहीं करना। ये दुनिया की सबसे पावरफुल दवा के तौर पे काम करती है। वो है सुबह उठ करके नंगे पांव, जूते चप्पल पैर में नहीं होने चाहिए, नंगे पांव जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, 5 से 6 किलोमीटर तेज गति से, तेज गति का मतलब हुआ इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 1 घंटे में कवर करिए किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों जब आप तेज चलेंगे तो आपका हार्ट नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगा। और जब अपना आप दोस्तों बिना जूते नंगा पांव मिट्टी पे रखते हैं, नंगे पांव मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है। और जब सुबह सुबह आप एक काम करते हैं तो ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है और आपका शरीर अपने आप चार्ज होता है। इसलिए 1 घंटे हमें जम करके तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई स्लो चलेगा, कोई तेज चलेगा, तो आप उनको साथ में लेके चलने के चक्कर में या बात करने के चक्कर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं रोज देखता हूं लोग ग्रुप बना के वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, उस समय बिता रहे हैं, जिंदगी भर की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा मॉर्निंग वॉक नहीं होता है। मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटे जम के रोज नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। और उसके बाद आपको तीसरा काम करना है, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और 7 से 8 घंटे की नींद लेने के लिए
आपको दोस्तों क्या करना है, 9 से 10 बजे तक किसी भी कीमत पर सो जाना है और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए। सोने से 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। अगर आप 9 बजे सोने जा रहे हैं तो आपका भोजन 5 बजे हो जाना चाहिए। 5 बजे आप भोजन कर लीजिए, 4 घंटे में भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप 10 बजे तक सोने जा रहे हैं तो 5:30 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, भोजन करने का समय आप फिक्स कर लीजिए। शाम का भोजन शाम 5 बजे करेंगे और यह भोजन एकदम हल्का होगा। अगर आप रात का खाना 5 बजे खा रहे हैं और अगले दिन सुबह का खाना 9 बजे खाना है, यानी 16 घंटे डेली आपको उपवास करना है। जब आप 16 घंटे डेली उपवास करते तो आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है और जब आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है तो आपके शरीर के डैमेज सेल रिपेयर होते हैं, शरीर का बायोलॉजिकल टाइम सेट होता है, सर्केडियम रिदम सेट हो जाता है। दोस्तों ये चमत्कार होता है। ये काम करना है आपको, यानी 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, शाम का भोजन शाम 5 बजे करना है, रात का भोजन सूरज डूबने के बाद, सूरज डूबने के बाद आपके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं लेना है। एक काम करना है। चौथा, अपने तनाव को कम करिए। अब तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योगा, प्राणायाम करिए आप, ये बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों 5वां काम करना है, प्रोसेस्ड फूड बंद कर देना है। जिस भी चीज पर एक्सपायरी पड़ी हो और जो भी चीजें फैक्ट्री में बनी हो उन चीजों को बंद कर दीजिए, जैसे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय और कॉफी। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से हट जानी चाहिए और यही सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, आपके शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती। ये काम करना है। छठा काम क्या है, पोटेशियम युक्त भोजन लेना है, जैसे नारियल पानी, केला, पालक, लौकी, टमाटर। ये सारी चीजें आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। और दोस्तों 7वां, पर्याप्त पानी लेना है। डिहाइड्रेशन भी बीपी को प्रभावित करता है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है। और दोस्तों उसके बाद 8वां काम है, धूम्रपान और शराब से आप दूरी बना लीजिए। ये दोनों धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये 8 काम आप नेचुरल तरीके से डेली करते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए 3 से 4 महीने में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी बीपी की दवा ले रहे हैं, जो भी डोज ले रहे हैं, वो डोज कम हो जाएगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। 3 से 4 महीने में आप करके देखिए दोस्तों। इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर का सीधा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, सीधे तौर पे नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे मुख्य रूप से वात दोष, पित्त दोष और मानसिक तनाव से संबंधित माना गया है, उससे जोड़ा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य होता है कारण हटाना, दिनचर्या सुधारना, आहार सुधारना और मन को शांत करना। यानी आयुर्वेद सीधे जड़ पे काम करता है, वात और पित्त को, वात दोष पित्त दोष को नियंत्रित करता है। और जब शरीर का वात दोष पित्त दोष नियंत्रण में आ जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, तो दोस्तों आपका पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा जड़ पे काम करता है, आपकी दिनचर्या सुधारता है, आपकी डाइट को सुधारता है, आपके वात पित्त कफ को सुधारता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि ब्लड प्रेशर केवल एक संख्या नहीं है, यह अक्सर शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत है। दोस्तों दवाएं बीपी को नियंत्रित करती हैं, लेकिन मूल कारण को हमेशा नहीं हटाती। जीवन शैली सुधार कर कई लोग अपने बीपी को बेहतर नियंत्रण में ला रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, शरीर को केवल दवा नहीं, शरीर को सही भोजन चाहिए, शरीर को सही नींद चाहिए, शरीर को सही सोच चाहिए, सही जीवन शैली चाहिए। सीधे तौर पे कहा जाए तो शरीर को लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी।
और जिस गलत लाइफ स्टाइल से बीपी हुई है उसी लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल बदलिए, बीपी अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। आप इस पूरी जानकारी से क्या सीखे हैं हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी